चलिए, आज इस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है लॉरेंज फोर्स। इसको हम क्या कहते हैं? लॉरेंज बल कहते हैं। आज इस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं लॉरेंज फोर्स। जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है लॉरेंज बल। तो हमें एक बात याद रखनी है कि हम इससे पहले की क्लासों में पढ़ चुके हैं या हमने पढ़ा था कि जब कभी कोई चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और स्टैटिक एक्सपेरिमेंट से हमने देखा था और बायो-सेवर्ट के नियम से भी हमने ये पाया कि किसी धारावाही चालक के कारण क्या होता है, उस चालक से कुछ दूर तक की क्या रहता है, एक वैद्युत क्षेत्र रहता है। और स्टेट ने क्या एक्सपेरिमेंट करके बताया कि जब भी कोई वैद्युत धारा प्रवाहित होगी तो उसके चारों तरफ एक क्या होगा, वैद्युत धारा जब प्रवाहित होगी तो चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो मतलब हमें इतनी सी बात समझ में आ गई कि ड्यू टू द फ्लो ऑफ द करंट देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड द कंडक्टर। यानी धारा के बहने के कारण उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि उसमें अगर कोई चुंबक लाएंगे तो उस पे क्या होगा, एक फोर्स लगेगा, एक बल लगेगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि हम बता रहे हैं कि अगर किसी यहाँ पे कोई सर्किट है, इसमें क्या या इस फॉर्म में कुछ बना है, इससे करंट फ्लो करने की वजह से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो जब हम यहाँ पर कोई चुंबक लाएंगे तो इस पे क्या लगेगा, एक बल लगेगा कि नहीं लगेगा? सिंपल सी बात है, एक फोर्स लगेगा। बिकॉज वी नो दैट एक जैसे ही फोर्सेस एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपल करते हैं। मैग्नेटिक फोर्स है तो मैग्नेटिक फोर्स ही अफेक्ट करेगा और इलेक्ट्रिक फोर्स है तो इलेक्ट्रिक फोर्स ही अफेक्ट कर रहा होगा। तो हमें बस इतनी सी बात याद रखनी है कि मैग्नेटिक फोर्सेस को मैग्नेटिक फोर्स ही अफेक्ट करते हैं, यानी चुंबकीय बल को चुंबकीय बल ही क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो हम जिस टॉपिक की आज बात कर रहे हैं उसका नाम है लॉरेंज फोर्स, यानी उसको हम क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। तो हम सबसे पहले देखें कि मान लें कि कोई एक हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, कोई हमारा ये है जिसकी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, एक हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड का क्या है, डायरेक्शन है। और इसमें कोई चार्ज मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, चार्ज मूव कर रहा है विद सर्टेन वेलोसिटी, विद सर्टेन वेलोसिटी, विद सर्टेन वेलोसिटी क्या, v, विद सर्टेन वेलोसिटी v। हमने मान लिया कि कोई एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड था, एक समान चुंबकीय क्षेत्र था जिसमें कोई चार्ज q क्या कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली। मतलब हमें एक बात को ध्यान देना है, सिंपल सी बात है कि कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें कोई q आवेश v वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत क्या करता है, उसमें प्रवेश करता है। तो हमें इतनी सी बात याद रखनी है कि हमने पढ़ रखा है कि ड्यू टू द मोशन ऑफ चार्जेस देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस। क्योंकि ओरिस्टेड साहब ने कहा था कि करंट के फ्लो होने की वजह से क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो सिंपल सी बात है कि चार्ज के मूव होने की वजह से भी क्या होगा, एक तरह का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा। या जब कभी भी कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर गति कर रहा होगा, कोई भी आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा तो उस आवेश पर एक बल लगेगा। और इसी फोर्स को बताया था किसने, लॉरेंज साहब ने बताया था, उसे हम क्या कहते थे, लॉरेंज फोर्स। तो हमें याद रखना है, जब भी कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में, जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उस आवेश पर, उस वैद्युत आवेश पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र, जिसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र तथा आवेश के गति की दिशा दोनों के ही लंबवत होती है। और उस बल को उन्होंने क्या कहा, लॉरेंज बल कहा। यानी F जो होगा, सिंपल सी बात याद रखनी है, QV के बराबर होगा। ऐसे होगा, इन्होंने लॉरेंज साहब ने क्या कहा, सिंपल सी बात, लॉरेंज साहब ने कहा कि जब कभी भी क्या हो रहा होगा, कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत क्या कर रहा होगा, प्रवेश कर रहा होगा, तो उस आवेश पर एक बल कार्य कर रहा होगा जिसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र और उसके गति की दिशा दोनों की क्या होगी, लंबवत होगी। उस बल को इन्होंने क्या नाम दिया है, लॉरेंज फोर्स। सिंपल सी बात है रखना, when any charge is moving perpendicularly in a magnetic field। सिंपल सी बात क्या हमने याद रखनी है कि मान लो भैया कि कोई चार्ज है q moving perpendicularly in a magnetic field with a certain velocity v, then there is a force experienced by the charge which is perpendicular to the both direction of magnetic field and direction of motion of charge। that particular force is known as Lorentz force। किसी ने तो पूछा कि लॉरेंज बल क्या है, लॉरेंज का बल क्या है, तो हम बोल सकते हैं लॉरेंज बल वो होता है जो
चुंबकीय क्षेत्र और आवेश की गति दोनों की दिशा दोनों के ही क्या होता है, लंबवत होता है। यानी कोई हमसे पूछे कि लॉरेंज फोर्स क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं कि when a charge moving perpendicularly in a magnetic field, then there is a force experienced by the charge which is perpendicular to the both direction of magnetic field and direction of motion of charge is called Lorentz force। सिंपल सी बात याद रखनी है कि जब भी कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है या लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में क्या करता है, प्रवेश करता है, तो उस आवेश पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और आवेश की गति की दिशा दोनों के लंबवत होती है। और उसी बल को उन्होंने क्या कहा, लॉरेंज बल, क्योंकि लॉरेंज साहब ने सबसे पहले बताया था। और हमें पता है कि फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। लेकिन ये हमेशा कंपलसरी तो नहीं है कि जो चार्ज है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली इंटर मारे। हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड में किसी सर्टेन एंगल से इंटर मार रहा हो। उस सिचुएशन में अगर हमें याद रखना है, इफ चार्ज makes angle theta with magnetic field, हमें याद रखना है, मान लीजिए आवेश जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है, तब यही जो लगने वाला लॉरेंज बल होगा वो QVB sin थीटा के बराबर होगा। हमें पता है कि फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। तो हमें याद रखना है इतनी सी बात। किसी ने पूछा कि लॉरेंज फोर्स क्या है, तो हम कह देंगे कि जब भी कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो उस आवेश पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा आवेश के गति की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों के ही लंबवत होती है। उस बल को हम क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। फिर किसी ने पूछा कि लॉरेंज फोर्स क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि when any charge is moving perpendicularly in a magnetic field, then there is a force experienced by the charge which is perpendicular to the both direction of magnetic field and direction of motion of charge, that force is called Lorentz force। F is equal to QEV हो जाएगा। ठीक, हमने कहा कि मान ले हमेशा कंपलसरी नहीं है ना कि 90 डिग्री पे ही इंटर मारे, हो सकता है कुछ एंगल थीटा बना रहा हो, क्या बना रहा हो, जैसे यहां पे ना हमें कि कुछ एंगल क्या बना रहा हो, थीटा बना रहा हो, कुछ क्या एंगल बना रहा हो, थीटा बना रहा हो, कुछ एंगल क्या बना रहा हो हमारे पास, थीटा बना रहा हो, कुछ कोण हमने मान लिया कि थीटा बना रहा हो, कोई कोण थीटा बना रहा हो, मैग्नेटिक फील्ड जो है कोई थीटा एंगल बना रहा हो, तो उस सिचुएशन में जो लॉरेंज फोर्स होगा वो F इक्वल टू QVB sin थीटा के बराबर होगा। sin थीटा इसलिए क्योंकि परपेंडिकुलरली की हमने बात करी है और हमें पता है अगर cos थीटा अगर परपेंडिकुलरली वाली चीज में रख देंगे तो हमें पता है वो चीज क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये हमारा है लॉरेंज फोर्स F इज इक्वल टू QVB और दूसरा फार्मूला क्या है हमारे पास, F इज इक्वल टू QVB sin थीटा। तो अब हम बात करेंगे कि भाई लॉरेंज फोर्स सिर्फ चार्ज पे तो लगेगा नहीं ना, सिर्फ चार्ज पे तो नहीं लगेगा। सिंपल सी बात है, अगर ये चार्ज पे लग रहा है तो किसी कंडक्टर पे भी लग रहा होगा। जब कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा या किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, मान लें कि कोई मैग्नेटिक फील्ड NS है, कोई मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या है, NS है, इसमें कोई एक कंडक्टर है, इसमें क्या कोई कंडक्टर है जिसमें करंट क्या फ्लो कर रही है, I फ्लो कर रही है। तो हमें पता है कि एक तो पहले से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर पहले से ही एक चुंबकीय क्षेत्र साफ साफ दिख रहा है, तो इससे चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती हैं, नॉर्थ से साउथ निकल रही है। दूसरा क्या है, एक कंडक्टर हमने बीच में रख दिया है, क्या कहता है, हमने एक कंडक्टर को बीच में रख दिया है और हम क्या देख रहे हैं कि when current passes through the conductor then there is a force experienced by the conductor। यानी जब भी हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं इस चालक तार से, तो इस चालक तार पर क्या हो रहा है, एक बल कार्य कर रहा है, इस चालक तार पर क्या लग रहा है, एक बल कार्य कर रहा है। तो हमें पता है जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट होगा। जितना ज्यादा करंट हम बढ़ाएंगे उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों ओर उत्पन्न हो रहा होगा। हमने पढ़ रखा है व्हेन करंट पासेस थ्रू द कंडक्टर देन देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड इट। तो पहले से ही अगर यहाँ पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, पहले से क्या है यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है और इसके भीतर एक L लंबाई का चालक रख दें तो जाहिर सी बात है लेंथ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। भाई छोटा कंडक्टर रखेंगे तो करंट पास होने की वजह से उसमें कम ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो फोर्स भी कम लगेगा। बड़ा कंडक्टर रखेंगे किसी मैग्नेटिक फील्ड में, भाई चीज बड़ी होगी उसमें करंट फ्लो होगा तो मैग्नेट भी बड़ा होगा, ये बेचारा पहले से मैग्नेट है और ये मैग्नेटिक फील्ड और प्रोड्यूस हो जाएगा। सिंपल सी बात है, वहां पे फोर्स लगना शुरू होगा और वो फोर्स कौन सा होगा, मैग्नेटिक फोर्स होगा। इट में भी वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है और फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकता है। इतनी सी बात हमें याद रखनी है कि whenever any conductor is placed inside the magnetic field and current passes through the
conductor, then there is a force experienced by the conductor which is directly proportional to the current length of the conductor and magnetic field. अगर magnetic field strong होगा, हमें सिंपल सी बात है मैग्नेटिक फील्ड और जो भी एंगल साइन एंगल एंड इसके साइन एंगल के भी क्या होगा, क्योंकि आप पता 90 डिग्री पे मैक्सिमम फोर्सेस लग रहे होते हैं, अगर 90 डिग्री से इधर उधर ले जाएंगे तो फोर्सेस में क्या होगा, कम होगा। तो सिंपल सी बात याद रखनी है, लॉरेंस फोर्स के बिहाफ पे हम ये बताते हैं कि जब भी कोई धारावाही चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस धारावाही चालक पर एक बल कार्य करता है। क्या कार्य करता है, एक बल कार्य करता है जो बहने वाली धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, चालक की लंबाई यानी कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे तो फोर्स भी बढ़ेगा। भले इसमें करंट कम हो, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग करोगे तो जैसी बात है क्या होगा, उस पे फोर्स ज्यादा लग रहा होगा। ठीक, और साइन एंगल जो लाइन ज्वाइन कर रहा होगा कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड को उसके थ्रू या करंट के डायरेक्शन और जो लाइन ज्वाइन करता होगा मैग्नेटिक फील्ड को या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो भी होंगी उनके साथ जो एंगल बना रहा होगा उसके साइन एंगल के भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसको हम 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4 अज्यूम करें तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 समीकरण 1, 2, 3 और 4 से f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I B L sin थीटा कितना हो जाएगा। हमने क्या प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल लगाया, एक कांस्टेंट लगा दिया हमने, ये K I B L sin थीटा। बेस जो हमारा K है, K क्या है, प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी क्या होगा हमारा, कांस्टेंट है। और ये अगर k इक्वल टू 1 हो जाएगा तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I B L sin थीटा। ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया। और अगर हम देखें sin थीटा, हम देखें कि ये कंडक्टर है जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली प्लेस्ड है तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। देन f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I B L sin 90 डिग्री। यानी f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई हमारे पास I B L, और इसमें आएगा न्यूटन। तो याद रखना है कि अगर इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये कंडक्टर थीटा एंगल बना रहा होगा तो जो लॉरेंस फोर्स या बोल सकते हैं जो फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर होगा, चालक पर लगने वाला बल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, करंट के, लेंथ के, मैग्नेटिक फील्ड एंड साइन एंगल। तो सिंपल सी बात रखनी है कि समीकरण 1, 2, 3 और 4 से हम क्या देखते हैं कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I B L sin थीटा, f इज इक्वल टू K I B L sin थीटा। वी नो दैट K इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, यानी K हमारा अनुक्रमानुपाती नियतांक है। K की जगह हम क्या रख सकते हैं, 1, तो क्या हो जाएगा इक्वल टू I B L sin थीटा। हम मान लें कि कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी चालक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है तो थीटा बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। यानी f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू I B L sin 90 और इसका एक नया फार्मूला आ जाएगा f इक्वल टू I B L। क्यों, क्योंकि sin 90 की वैल्यू 1 होती है। ये हमारा हो गया, कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा तो उस पर लगने वाले बल के लिए डेरिवेशन।